हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिक्की टू जेड में। टाइम का बहुत ही कमी है और आउट ऑफ स्टेशन रहने के कारण हमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज़ को आप ध्यान से सुने। आपके लाइफ और आपके जीवन और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से सुनिए। जितना हम लोग क्लास में चर्चा करते हैं, एक्चुअली साइंस हम थोड़ा कम पढ़ाते हैं क्लास में, लेकिन फिर भी कभी कभी जो चर्चा करते हैं वो सब भी आपके काम के लिए है। और ज़िंदगी में एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं है। बस इतना जान लिए कि जितना मेरे से हो रहा है हम कर दे रहे। इसके बाद जब भी हम कभी रहेंगे क्लास में तो और अच्छे से सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जिसको आप पेन कॉपी में नोट करिए। आप ध्यान से सुनेंगे तब भी याद हो जाएगा। आप 2 बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा, कुछ है नहीं। जैसे दाब का ऐसा ही मात्रक, तो दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर, और ऊपर में स्क्वायर, ध्यान रखिएगा स्क्वायर होगा। चंद्रमा पर कोई चीज़ का भार कितना होता है? देखिए, कोई भी चीज़ का भार पृथ्वी पर और चंद्रमा में अंतर होता है। चंद्रमा पर अगर कोई चीज़ ले जाइएगा ना तो 1/6 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ का भार पृथ्वी पर 6 kg है, तो वहाँ ले आएंगे तो 1 kg हो जाएगा, तो 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर। और उसी में बोलेगा कि किसका भार अधिक हो जाता है, तो कहाँ पर भार अधिक हो जाता है? तो पृथ्वी की जब ध्रुव पर कोई सामान को लाएंगे तो उसका भार अधिक हो जाता है। निर्वात में एक सिक्का या एक पंख, मतलब निर्वात मतलब बोला कि जहाँ पर हवा नहीं है वायुमंडल में, तो जहाँ पर हवा नहीं तो वहाँ पे चाहे एक लोहा गिराइए चाहे एक पंख गिराइए, दोनों एक ही साथ धरती पे गिरेगा। इतना जान लीजिए, दोनों एक ही साथ पहुँचेगा पृथ्वी पर। घना तो कैसी है? ऐसा ही मात्रक अगर पूछा जाए तो kg पर मीटर क्यू होता है। पानी का घना तो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री पर होता है। देखिए, पानी का कब सबसे ज़्यादा ठंडा आपको कब लगेगा? तो 4 डिग्री पर लगेगा, ध्यान रखिएगा। उससे ज़्यादा भले 2 डिग्री -1 डिग्री हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको महसूस 4 डिग्री पर होता है। तो इसलिए पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री पर होता है। गुरुत्वाकर्षण या तांग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, लिख लीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, शून्य आप लिख सकते हैं। दाब बराबर अगर पूछा जाता है तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। 1 किलोग्राम न्यूटन का 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 n लिख लीजिएगा। निलंबन कणों का आकार, तो निलंबन कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से कम होता है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा भी ऑप्शन में रहेगा, आप कम में लगाएंगे। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से कम। बिस्मांग मिश्रण, तो बिस्मान मिश्रण मतलब आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो बिस्मान मिश्रण है, तो आयोडीन युक्त नमक। अच्छा, जब भी कोई चीज़ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हम आपको समझाए थे, जब कोई अपना शेप में वापस दोबारा आ जाता है, जैसे हम लोग पानी को जमाए बर्फ़ और फिर बर्फ़ से पानी बन गया तो उसको भौतिक परिवर्तन करते हैं। तो देख लीजिएगा, जल का जमना भौतिक परिवर्तन है। बारूद का भी, अगर बारूद बनाते हैं ना, जैसे बम बनता है, तो उसके लिए सोरा होना चाहिए, गंधक होना चाहिए और कोयला होना चाहिए। कांच का टूटना, तो कांच का टूटना रासायनिक परिवर्तन, कि कांच टूट जाएगा लेकिन बाद में फिर से जुड़ सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जुड़ेगा, तो फिर से अपना शेप में आ जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन है। जल एवं तेल का मिश्रण समांग मिश्रण नहीं है। अगर जल और तेल मिला देंगे तो समांग मिश्रण नहीं होगा, दोनों मिलेगा नहीं, वो अलग अलग ही रहता है, इसलिए समांग मिश्रण वो नहीं है। और सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, वो बिलियन है। वो क्या है? वो बिलियन है, याद रखिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक बिलियन है। मिश्रण अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जो मिश्रण होता है ना वो अपना पहचान बनाए रखता है। जैसे आप मान लेते हैं कि बालू का और चीनी का मान ली मिश्रण करें या कोई भी चीज़ का मिश्रण करें तो अपना पहचान बनाए रखता है। और वायु जो है ना, हवा, वो कोलाइडी विलयन नहीं है। हवा जो है वो कोलाइडी विलयन नहीं है, हवा में कोई चीज़ घुलता नहीं है, तो हवा जो कोलाइडी विलयन नहीं है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए कि लाइकेन जो है वो शैवाल और फफूंदी से बनते हैं। अगर पूछा जाए कि लाइकेन कैसे बनता भी है, ऐसा आया तो भी नहीं आया तो भी आपके नॉलेज के लिए कि लाइकेन शैवाल एवं फफूंदी से बनते हैं। यूग्लिना प्रोस्टिटा में आते हैं। पूछा कि यूग्लिना कौन सा शरीर में आता है? तो प्रोस्टिटा, हिंदी में गलत लिखा गया है लेकिन आप उसको प्रोस्टिटा करके याद रख लीजिएगा। एक आर विंक्टर यहाँ पर देखिए लिख दिए, आर विंक्टर जो लिख दिए, जीवों को 5 श्रेणी में बांटे हैं, ध्यान रखिएगा, जीवों को 5 श्रेणी में बांटे हैं। फिर एक होता है द्विबीजपत्रीय पौधा, मतलब ऐसा पौधा का नाम देगा जो द्विबीजपत्रीय होता है। तो इसमें आम, लीची, अगर आम लीची दोनों ऑप्शन में दे दे तो ये भी करके ऑप्शन देगा, तो दोनों में लगा सकते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, तो एंजियोस्पर्म है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है क्या है? एंजियोस्पर्म है। उसके बाद पोरीफोरा में उत्तक विद्वान नहीं होते। पोरीफोरा में क्या होता है? उत्तक विद्वान नहीं होते। और कबूतर के जबड़े में दांत नहीं होते। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, आपको 24 या 25 क्वेश्चन करना रहेगा, आराम से आप कर लेंगे। और जो भी दिक्कत रहेगा आप मेरे को कमेंट करिए, मेरे से अगर टाइम हो पाया तो बाकी करते हैं। धन्यवाद।